Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित होंगे बजट एवं राजकोषीय नीति से। ये जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है और सेट 7 तक हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि किसी भी झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। So this video will be much more helpful for you। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बजट एवं राजकोषीय नीति। सबसे पहले जानते हैं बजट क्या है। बजट जो है सरकार का एक प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो कि आगामी वर्ष के लिए सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय व्यय तथा आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बजट किस प्रकार का लेखपत्र या इंस्ट्रूमेंट है। बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का जो है लेखपत्र है ना, सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है भारतीय बजट के प्रणेता फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे का माना जाता है। ये माना जाता है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले भारत का बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 112 के तहत अधिकारिता मिलती है सार्वजनिक बजट बनाने की। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था आर.के. षणमुखम शेट्टी उनका नाम था, जिनके द्वारा पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और वैसे सबसे पहला बजट जो है चार्ल्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वही है पहली। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो ये है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने 1962-63 के मध्य में। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया। तो यह जो है 17-18 के बजट में जो है योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। राजीव गांधी ने शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया सबसे पहले। शून्य आधारित बजट है क्या। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है। सबसे पहले 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट जो 1969 में भी अपनाया गया। भारत में इसे जो है शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो जो है विवेक देबराय समिति ने यह सुझाव दिया था कि जो है रेल बजट और आम बजट को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। तो ये है मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार भारत का बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है।
तो वित्त मंत्री उत्तरदायी है। नेक्स्ट है सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं, है ना। मतलब जितने भी प्रकार के सरकार के आय हैं, उनके व्यय हैं, जो भी ऋण उन्होंने दिया है, जो भी टैक्सेशन करारोपण है, तथा ये सभी नीतियां जो हैं सरकार की राजकोषीय नीतियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? तो सबसे पहला है संसाधनों का आवंटन करना, आय का वितरण करना, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास, ये 4 मुख्य पक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो राजकोषीय घाटे का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट है वर्ष 1920-30 के वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये की गई वीपी सिंह द्वारा। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये सबसे पहले 2003 में पारित किया गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से की जाती है। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया? ये 2003 में पारित किया गया। नेक्स्ट है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होती है? राजकोषीय घाटे के बराबर होती है। नेक्स्ट ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? तो जो है ऐसा व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ वही सही क्रम क्या है? तो सबसे घटता हुआ सही क्रम है पहले राजकोषीय घाटा, है ना, उसके बाद आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा, है ना। नेक्स्ट है निर्वीक NIRVIK योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्रतिफल जो प्राप्त होता है उसे किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो वह कहलाता है प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां तथा कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है जब प्राप्तियां जो है राजस्व व्यय से कम होती हैं तो राजकोषीय घाटा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं इसको। नेक्स्ट है राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह जो है राजस्व घाटा जो प्रभावी राजस्व घाटा वह प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में परिणामोन्मुख बजट जो है आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यह 2005 में प्रस्तुत किया गया पहली बार। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लैक बजट। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सनसेट बजट या सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है, जीरो बेस्ड बजट को। अगला प्रश्न है जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसे 5 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो ये है वित्त विधेयक द्वारा।
नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है। तो यह 15% तक लाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सार्वजनिक ऋण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है। तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9.2% अनुमानित है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की गई है। तो यह 10 से 14% कर दिया गया है। एक जानकारी दी गई है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या है। तो 2022 का जो आर्थिक समीक्षा है उसका मूलभूत उद्देश्य है त्वरित दृष्टिकोण, एजिल अप्रोच। नेक्स्ट है 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है। तो 2022-23 से डिजिटल रुपयों का जो है इस्तेमाल करने की बात की गई है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है। तो यह जो है राजकोषीय नीति 1936 से इसकी शुरुआत मानी गई है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है। तो 35.4% यानी कि 7.5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्राउडिंग आउट प्रभाव। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया। तो यह पेश किया गया वर्ष 2011-12 के बजट में। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था, है ना। अगला है राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों से उत्पन्न करती है। तो यह है बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। ये 4 जो हैं उपकरण हैं राजकोषीय नीति के। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया गया। तो यह जो है करों में वृद्धि को अपनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया। 6.4% पर। नेक्स्ट है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया। 31 मार्च 1997 को यह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर सरचार्ज को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है। तो यह जो है 15% तक सरचार्ज को सीमित करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।